पुरानी सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, नई सियासत लाना होगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में खिताब। उन्होंने कहा कि सियासत ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो गई है, गाली की सियासत ख़त्म करना होगी। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए आती रहीं, अब उम्मीद है कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। बिजली के बिलों में 8 किस्म के टैक्सेस वसूल किए जाने का इंकशाफ। 18% जनरल से टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है। घरेलू और सनती सार्फिन 60 रुपये तक PTV फीस अदा करते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा है। दो 2024 में तरसीलात ज़र में मज़ीद 10% कमी आएगी। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात पर आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। अदायगियों के अदम तवाज़ुन और बुलंद कर्ज़ों की वजह से माशी बदहाली ने जन्म लिया। सरमाए के अखराज की वजह से गैर मुल्की करेंसी की किल्लत पैदा हुई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के सामने डेस्क कायम की गई है। फॉर्म 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। एक उम्मीदवार 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। बैंक अकाउंट और असासों की तफसील भी जमा करना होगी। फॉर्म कल से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्काबंदियों और नशस्तों पर भी एतराज़। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़िर करने की एक और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी हल्काबंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख सामने आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। क्या आप ये नहीं चाहते जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ असला की हल्काबंदियाँ चैलेंज करने के केसेस की समाअत। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे हाथ बांध दिए, लेकिन ऐसा फैसला देंगे जो मुस्तकबिल में काम आएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज ही दलाइल तलब कर दी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर भी आया, लेकिन ये रेजिलियंस भी शायद हज़ारा बरादरी की थी कि उस टेररिज्म को जिस अंदाज में, जिस हिम्मत से, जिस हिकमत से इस बरादरी ने उसका सामना किया, शायद कोई और होता तो ना कर पाता। दहशतगर्दों ने सिर्फ हज़ारा नहीं बल्कि तमाम नस्लों को निशाना बनाया। मुत्तहिद होकर ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का कोयटा में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में अमन ही असल हदफ है। सूबे के नौजवानों को हुनरमंदी से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाएगी। मीडिया सनत का फ़रोग़ तरजीह में है। उन्होंने TV बोलान के लोगों का इफ्तिताह कर दिया। ओकाड़ा में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम अफराद 11 kV की तारें ले गए। 3 देहात बिजली से महरूम। 12 घंटे बाद भी कोई पुरसान हाल नहीं। मसाजिद और घरों में भी पानी खत्म, लोग परेशान। और ज़लज़ले के बाद आइसलैंड में आतिश फिशां फट पड़ा। इलाके पर धुआं छा गया, लावा बहने लगा। किसी जानी नुकसान का अंदेशा नहीं। करीबी शहर ग्रैंडावक गुज़िश्ता माह ही खाली करवा लिया गया था। इसके अलावा ब्लू लगून जियोथर्मल प्लांट भी बंद किया जा चुका है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।